Hello students, myself Deepak Kumar and today I will discuss chapter number 4, light reflection and refraction. This is the chapter for class 10 and 12. ये जो चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th में और क्लास 12 दोनों में हमारे लिए यूज होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और इसको हम कंपटीशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने इस सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको हमने प्रैक्टिकली पढ़ना है, प्रैक्टिकली हमने उसको सोचना है। फिजिक्स जो है वो सोचने का सब्जेक्ट है, तो सोच करके ही उसको हमें करना है। तो हमारा जो माइंड है वो भी उसके साथ साथ चलते रहना चाहिए और साथ साथ में हमने उसको बोर्ड पर भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन भी होना है, माइंड में भी चलना है, सोचते हुए इसको चलना है, क्योंकि फिजिक्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जितना भी फिजिक्स हमारा बना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो टुडे आई विल डिस्कस द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लाइट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द लाइट? तो लाइट क्या है? इट इज द एनर्जी, एक एनर्जी को शो करती है जो हमें किसी चीज को देखने की एक एबिलिटी प्रोड्यूस करती है। जैसे अभी आप किसी कमरे के अंदर जाएं और कमरे के अंदर अगर आप देखें तो अंधेरा हो रखा है, जैसे आप ऑन करते हैं किसी चीज को तो एकदम से लाइट आ जाती है। तो जो लाइट आती है और हम चीजों को देखने लगते हैं, तो ये जो लाइट हमें प्रोड्यूस हुई, जो हमने देखने की एबिलिटी हमारे अंदर आई, वो कैसे आई? लाइट से। लाइट से क्या होता है? हम किसी चीज को देख सकते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट को हम कह सकते हैं। अब लाइट के अंदर जो फिनोमिनाज हैं, दो फिनोमिनाज यहाँ पर वर्क करते हैं, एक रिफ्लेक्शन एंड एक रिफ्रैक्शन। तो हम इन्हीं पर डिस्कस करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। तो फर्स्टली हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वर्ड वैसे तो नॉर्मली आप लोगों ने सुन रखा होगा कि रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट मतलब होता है कि किसी चीज से कोई चीज टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती है। अब यहाँ रिफ्लेक्शन जो है वो साउंड में भी है और रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट में भी है। तो रिफ्लेक्टेड मीन्स क्या होगा? सपोज कोई मिरर है आपके सामने और मिरर को हम देखते हैं और मिरर पर हमने कोई लाइट इंसिडेंट की। सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द मिरर। ये मिरर है और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन हमने खींच दी है जिसको हम नॉर्मल का नाम देते हैं। ये है नॉर्मल। अब होता क्या है कि एक इंसिडेंट लाइट उसको कहेंगे जो उस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, उस मिरर पर पड़ रही है। तो दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो मिरर पर पड़ रही है। अब इस जब इंसिडेंट रे होगी तो उसके बाद उसमें एक रिफ्लेक्टेड रे आएगी जो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर की ओर निकलेगी। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो आप देख रहे हैं कि मिरर है और मिरर पर एक रे इंसिडेंट हो रही है और उसी मीडियम में वो वापस आ रही है। अब मीडियम क्या है? मीडियम इट मींस सपोज दिस इज द एयर। ये एयर में रखा हुआ है और एयर में ही ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्शन का मीन्स क्या हो गया कि कोई भी लाइट रे सेम मीडियम में, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी उसी मीडियम में वापस हो जा रही है, उसी मीडियम में टकरा करके वापस हो जा रही है। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ द रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये फिनोमिना है। द फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट मीन्स द फिनोमिना इन विच
a ray of light, या incident ray of light after reflected come back to the same medium, it means reflected medium. reflected ray जो है उसी मीडियम में वापस हो, ठीक है, तो सेम मीडियम में ये वापस हो जा रही है. दिस इज द रिफ्लेक्शन. अब इसके अंदर आप लॉज हैं, इसके 2 लॉज यहां पर अप्लाई होंगे. फर्स्ट लॉ ये होता है कि दिस इज द एंगल आई, यानी ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस. आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. I shows the angle of incidence and R shows the angle of reflection. अब अगर कहीं पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिफाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या होगा हमारा, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द इंसिडेंट रे. तो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. And the same definition for angle of reflection. Reflection में क्या होगा, this is the normal and this is the reflected ray. So the angle between the normal and reflected ray is called the angle of reflection. यहाँ पर I और R angle of incident, angle of reflection. तो लॉज की बात अगर हम करते हैं तो लॉज क्या हैं, इसके 2 लॉज हैं, फर्स्ट लॉज एंड 2 लॉज. सेकेंड लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई एट द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट. ये देखो आप तीनों एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, यानी मीट एट द सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन. सेम प्लेन मींस जिस प्लेन में ये बना हुआ है, सपोज ये एक्स और वाई प्लेन है, तो इस पर लाई कर रहा है. तो यहां पर हमारा फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई एट द सेम प्लेन एंड मीट एट द सेम पॉइंट. एंड द सेकेंड लॉ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. इट मींस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये सेकेंड लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है रिफ्लेक्शन का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे. आई इक्वल टू आर. जिस एंगल से इंसिडेंट रे किसी मिरर पर इंसिडेंट होगी, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी और उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड होगी. तो यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. अब हम बात करते हैं जनरली कि रिफ्लेक्शंस हम कहाँ पर देखते हैं. तो रिफ्लेक्शंस आपने देखा होगा ज्यादातर मिरर्स में यूज होते हैं, तो मिरर में हम रिफ्लेक्शंस को यूज करते हैं. तो मिरर में जब भी हम अपनी इमेज देखते हैं तो हमें अपनी इमेज खुद सामने दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो हम उसको देख पाते हैं. तो ज़्यादातर जितनी भी इमेजेस हम मिरर के बाहर की ओर देखते हैं, पीछे की ओर देखते हैं, सब हमारी वर्चुअल इमेजेस होती हैं. ये वर्चुअल इमेज है जो हम मिरर के पीछे बनी है. ये जो मिरर के साथ हमारी इमेजेस बन रही है वर्चुअल इमेज, ये हम बात करेंगे अभी आगे चल करके. फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन का. अब रिफ्लेक्शन के केस में ये हमारा फिनोमेना होगा. तो यहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो आप दे सकते हैं. एंड लॉज, राइट इट्स लॉज. तो 2 लॉज हैं, वो लॉज हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अब बात करते हैं हम रियल एंड वर्चुअल इमेजेस की. तो रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस. तो रियल इमेजेस कहां पर बनती हैं एंड वर्चुअल इमेजेस कहां पर बनती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसे यही है हमारा, तो अगर इमेजेस जो है किसी भी मिरर के सामने जो भी इमेजेस बन रही फ्रंट पर, वो जितनी भी इमेजेस हमारे फ्रंट पर बनेगी, जहां से हमारी ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में अगर हमें इमेजेस बनती हैं, तो वो सब हमारी रियल इमेजेस होती हैं. लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और इमेज हमारी बैक साइड में बन रही है, जैसे लाइन दिस, जैसे मान इस लाइन को आप आगे बढ़ाएं और यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको हम आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पर हमारी ये इमेज बन रही है. तो ये जो इमेज हमारी बन रही है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि बैक साइड में बनती है, तो ये जो इमेज हमारी बन रही है, ये कैसी इमेज रहेगी हमारी, वर्चुअल इमेज. ये वर्चुअल इमेज है
जो मिरर के पीछे बनेगी। इट मींस ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा हुआ है और इमेज हमारी यहाँ पर बन रही है, तो वो क्या होगी, हमारी वर्चुअल होगी। और अगर ऑब्जेक्ट जिस साइड में रखा है उसी साइड में अगर इमेज बन रही है तो वो रियल होगी। ये रियल, ये वर्चुअल। अभी 10th क्लास है, तो 10th क्लास में अभी हम जनरल और बेसिक चीजों को ही डिस्कस करेंगे। तो ये है, अगर आपको कहीं पर भी इसकी डेफिनेशन देनी है, तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द इमेज इज रियल, एंड द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द इमेज इज वर्चुअल। ये हमारी रियल एंड वर्चुअल इमेजेस की डेफिनेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं मिरर की। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो मिरर में काम करता है। तो अभी हम मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। मिरर, यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मिरर, मिरर कैसे बनता है और किसे कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज कोई होलो स्फीयर है, कोई ग्लास का होलो स्फीयर, अंदर से बिल्कुल खोखला है लेकिन ग्लास का, उसमें हमने क्या करा है, एक छोटा सा पार्ट, इतना पार्ट हमने यहाँ से कट कर लिया और बाहर निकाल दिया। ये इतना पार्ट हमने, अब इस जो स्फीयर है या ये जो सर्किल बना हुआ दिख रहा है आपको, इसका सेंटर ये है सी। सी इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर। अब सपोज ये पार्ट हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इस पार्ट को हम यहाँ पर जैसे ये सी, अब इसी पार्ट पर अगर आप पॉलिश करते हैं, सपोज आप बाहर की साइड पे एक पॉलिश कर देते हैं, इसको भी हमने बाहर की साइड पे एक पॉलिश कर देते हैं, और इसी पार्ट में अंदर की साइड में भी एक पॉलिश कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम एक प्लेन ग्लास ले लेते हैं और उसकी किसी एक साइड पर पॉलिश कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम किसी ग्लास को लेकर के उस पर पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन पॉलिश की जो साइड है वो अलग अलग है। यहाँ पर हमने बाहर की ओर किया है, अंदर की ओर किया है, यहाँ पर हमने साइड में किया है। तो ये सब अब हमारे मिरर बन चुके हैं। तो मिरर की फर्स्ट कंडीशन ये है, when the polish on a one side of the glass, अगर हम किसी ग्लास की किसी एक साइड पर पॉलिश कर दें, देन वो क्या बन जाएगा, हमारा एक मिरर बन जाएगा, जैसे कि ये बन गया है। अब इन मिरर्स की हमने नेम लिखने हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिरर। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो दिस इज द कॉनकेव मिरर, इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। आप ध्यान से देख लीजिए, कॉनकेव मिरर में बाहर की ओर पॉलिश है, अंदर को गहरा है। केव का मतलब होता है गहरा होना, अंदर की ओर गुफा बोल देते हैं, तो कॉनकेव, तो केव यानी अंदर की ओर, तो अंदर की ओर जो गहरा होगा और पॉलिश उसकी बाहर की ओर होगी, दिस इज द कॉनकेव मिरर। ऐसे ही अगर हम अंदर की ओर पॉलिश कर देते हैं, बाहर को उभरा हुआ जो पार्ट है वो हमारा खाली रहेगा, तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये प्लेन होगा तो इसको बोलेंगे प्लेन मिरर। तो इस तरह से 3 टाइप्स के मिरर हो गए हमारे पास, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। अब ये तीनों मिरर को आप कैसे देखोगे प्रैक्टिकली घर पर, तो आप एक स्पून लेना, तो बिल्कुल नई स्पून होनी चाहिए, और स्पून से जिधर से हम स्पून से खाते हैं, जिसमें से हम खाना लेते हैं, स्पून की जिस साइड से हम खाना लेते हैं, वो जो है वो ये वाला होगा, वो होगा हमारा कॉनकेव मिरर। आप उसमें अपना फेस देखेंगे तो फेस या तो छोटा या बड़ा जिससे भी आता है, तो वही कंडीशन कॉनकेव पर आता है, क्योंकि सेम कंडीशन से अप्लाई होती है। अगर स्पून की बैक साइड वाले को देखेंगे आप, तो दूसरी साइड होती है, उसको देखेंगे तो वो कॉन्वेक्स बन जाएगी, तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। और अगर प्लेन मिरर को देखना है तो आप रोज रेगुलरली घर पर देखते ही हैं, तो जिससे में आप अपने आप को देखते हैं, दिस इज द प्लेन मिरर। तो इस तरीके से 3 मिरर्स आपके घर में ही हैं, अब आपने उसको पहचानना है। तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर, ये मिरर होते हैं। अब बात करते हैं हम इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एटसेट्रा। तो ये जो है दिस इज द सी, ये सी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर।
जिस स्पेयर से कट के आया है उस स्पेयर का जो सेंटर होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यहां जो ये पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज पोल, P4 पोल, ये पोल है। पोल एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से हम जितनी भी मेजरमेंट होती है मिरर की वो करते हैं। जिससे अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो आपको एक पॉइंट को फिक्स करना होता है, एक पॉइंट को मूवेबल करना होता है। तो जो फिक्स पॉइंट होता है दिस इज द पोल, तो हमारा जो फिक्स पॉइंट है वो पोल है। इसके बाद C और P इनके बीच का मिड पॉइंट, उसको हम F से इंडिकेट करेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ CP या मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज द फोकस पॉइंट, दिस इज द फोकस, ये फोकस पॉइंट कहलाता है, फोकस बोलते हैं। अब डिस्टेंसेस पर आते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम C to P इज R, R से इंडिकेट करते हैं। R shows द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर को शो करेगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वैसे भी जनरली जिस स्फीयर में से हमने इसको कट किया है दिस इज द रेडियस, ये उस स्फीयर का रेडियस है। तो यही रेडियस यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस पॉइंट और पोल F, फोकस और P के बीच की जो डिस्टेंस होगी दिस इज द फोकस पॉइंट और दिस इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ कहलाएगी। तो F और R हमारे पास आ गया और इनमें जो रिलेशन होता है वो F इक्वल टू R/2। फोकल लेंथ जो होती है दिस इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होती है फोकल लेंथ। यहां पर ये फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में कोई फोकल लेंथ नहीं है, पोल अगर हम बीच में कहीं भी कर लें कोई नहीं, ना ही इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ना ही इसका कुछ है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये एग्जाम्स में एक नंबर 2 नंबर पूछ लिया जाता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इट हैज नो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड नो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ना तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं होगा, तो फिर ये फोकल लेंथ की तो बात ही नहीं आती है। फोकल लेंथ होगा ही नहीं जब C नहीं होगा, ठीक है। तो C भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा। अब ये हमारे पास कुछ पॉइंट आ गए हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बेस पर। अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के पास सामने रखा हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है हमने, तो उनकी कुछ डिस्टेंसेस होती हैं, वो भी हम बात करते हैं। तो सपोज यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने यहाँ पर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द पोल। अगर ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये होती है हमारी u, इसको हम u से इंडिकेट करते हैं। व्हाट इज द u? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। u यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो करेगी, तो u इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल, ठीक है। अब इसकी जो एक इमेज बनेगी, सपोज इसकी इमेज यहां पर बन रही है, इसी के फ्रंट पे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, वो बात की बात है। तो इमेज और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज द v, तो v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, क्या है? इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस मींस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट मींस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज से पोल की डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहेंगे। तो U और V, F हमें मालूम चल गया, R हमें पता चल गया। ये सब चीजें हम अभी आगे डेरिवेशंस में यूज करेंगे, तो वहां पर हम इसको और ज्यादा डीपली डिस्कस करेंगे।
प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंडरी फोकस। कभी आपने सुना कि फोकस है, अभी देखा आपने कि फोकस पॉइंट होता है, लेकिन फोकस भी टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्टली यानी प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस, या प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंडरी फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस कौन सा है और सेकेंडरी फोकस कौन सा है, अब हम उसके बारे में यहां पर डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आई विल डिस्कस द प्राइमरी फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। सपोज दिस इज द कॉनकेव मिरर लाइक दिस, एंड दिस इज द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर क्या है कि कंडीशन 2 है। पहली कंडीशन तो ये है कि रे इस पर इंसिडेंट हो रही है, और दूसरी कंडीशन ये है कि रे इसमें से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमें दोनों कंडीशंस पर यहां पर वर्क करेंगे। तो सपोज फर्स्टली रे इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर। सपोज यहां से ये रे इंसिडेंट कर रहे हैं इसके लाइक दिस, दिस इज द इंसिडेंट। ओके, इंसिडेंट रे यानी कि हम उस पर रे फॉल्स कर रहे हैं। तो जब रे फॉल्स होगी तो एक कंडीशन होती है, वो रूल भी है मिरर का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अप्लाई होगा वो, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन if the ray are parallel to the principal axis, this is the principal axis, yeah, this is the principal axis। ये जो लाइन हमने खींची है ना, ये वाली, ये this is the principal axis है। इसी एक्सिस के ऊपर नीचे काम होगा। ये जितनी भी रेज हैं ये सब बाहर की, ये इंसिडेंट रे हैं, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इंसिडेंट रे है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिंग थ्रू फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से पास होगी है लाइक दिस, ये एंड ये, ठीक है, ये फोकस से पास हो रही है, इंसिडेंट रे हो रही है। उसके बाद कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी मिरर है उससे रिफ्लेक्ट होकर के वो फोकस पे आकर के मीट करेंगी, एक साथ मिल जाएंगी। तो जिस पॉइंट पर आकर के मिलती है इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम नॉर्मली फोकस कहते हैं, ज्यादातर यही यूज होता है, प्रिंसिपल फोकस हो भाई। अब इसी केस को अब हम थोड़ा सा रिटर्न कर लेते हैं, बैक में जाते हैं, उल्टा चलते हैं। तो ये कॉनकेव है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे फोकस से या इस पॉइंट, ऐसे पॉइंट से रे इंसिडेंट कर रहे हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यानी ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, जहां से अगर रे फॉल्स की जाए। तो अब क्या है कि हम रे को फोकस से पास कर रहे हैं। अब आप देख लो ये उल्टा हो गया, पहले रे अंदर आ रही थी, अब रे फोकस से जा रही है, यानी एक ऐसे पॉइंट से हम रे को भेज रहे हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इससे रिफ्लेक्शन होकर के पैरेलल हो जा रही है लाइक दिस, देख रहे हैं ये पैरेलल हो गई है। अब इन दोनों केसेस में आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस थे। अभी देखो, आप यहां से रे निकलेंगी तो पैरेलल हो जाएंगी, यहां से रे निकलेंगी तो पैरेलल हो जाएंगी लाइक दिस। तो फोकस से एक ऐसा पॉइंट एट दैट पॉइंट फ्रॉम विच passing through the ray after reflection parallel to the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं, तो वो जो फोकस पॉइंट होगा जिससे वो पास हो रही हैं और फिर पैरेलल हो जा रही हैं, दिस इज द सेकेंडरी फोकस लाइक दिस, सेकेंडरी फोकस। हमारे दो केसेस बन गए, प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकेंडरी फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंडरी फोकस। तो ये हमारे कंडीशंस अप्लाई होती हैं यहाँ पर। यही काम हम कॉन्वेक्स के लिए कर सकते हैं, कॉन्वेक्स में भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपको जो पढ़ना है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पढ़ना है, प्रिंसिपल फोकस को पढ़ना है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, बस हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है।
दिस इज द सम डेफिनेशंस ऑफ द मिरर। हमने क्या क्या चीजें सीखी? हमने एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन सीखी, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स लॉज, टू टाइप्स के लॉज हैं इसके, टू लॉज। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई एट द सेम प्लेन एंड मीट एट द सेम पॉइंट, एंड दूसरा एंगल आई इक्वल टू एंगल। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने फिर मिरर के बारे में बात की और मिरर के टाइप सीखे और उसके फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, यू वी के बारे में जाना। तो ये सब चीजें जो थी हमारी एक बेसिक चीजें थी जो हमने जब भी हम कोई डेरिवेशन करेंगे तो उस डेरिवेशन में इनको हमने यूज करा, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक फर्स्ट डेरिवेशन जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखवाया भी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में काम करता है, जिसे मैंने अभी आपको लिखाया था F इक्वल टू R/2। तो अब हम उसी को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट F इक्वल टू R/2। यहाँ पर R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और F जो है वो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो F इक्वल टू R/2, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक कॉन्केव मिरर लेना है। This is the concave mirror and P is the pole of this mirror, F is the focal length of this mirror, C is the center of curvature of this mirror, ठीक है, and this is the principal axis। अब हमें यहाँ पर वो लॉ भी अप्लाई करना है जो लॉ हमने प्रिंसिपल फोकस के लिए यूज किया था। वो क्या है कि अगर सपोज फर्स्टली अ पैरेलल रे, इंसिडेंट पैरेलल ray incident on the concave mirror and after reflection pass through from the focus, ये फोकस से पास हो जाएगी। ये जो रूल है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये बहुत ही काम आने वाला रूल है। तो फोकस से ये पास हो गई, ठीक है। अब जो एक रूल और है इसमें, एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में तो हम परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, लेकिन इस पर नॉर्मल कौन सा होगा? जो ये हमारा मिरर है इसमें हम नॉर्मल किसको शो करेंगे? तो नॉर्मल शो करने का मेथड क्या है कि सी से एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम द सी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन हमारी खींची जाती है वो नॉर्मल कहलाती है। ये है हमारी नॉर्मल, ठीक है। ये है वो नॉर्मल, सी से जो पास होगा वो होगा नॉर्मल। सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। सी ही इसको कर्व शो कर रहा है, सी ही रेडियस ऑफ कर्वेचर शो कर रहा है और सी से ही एक रे खींच रहे हैं या एक लाइन खींच रहे हैं जो नॉर्मल को शो कर रही है। तो सी होना कंपल्सरी है। तो यहाँ से नॉर्मल से हमने लाइन खींच दी। ये जो है ये नॉर्मल है जो सी से पास हो रही है और ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये है। अब यहां पर हमने एंगल भी शो करने हैं। दिस इज द एंगल आई एंड दिस इज द एंगल आर, ठीक है। ये एंगल आई और एंगल आर हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि जो एफ है हमारा फोकल लेंथ, ये जो आर है इसका हाफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। ये हमको प्रूफ करना है। कैसे होगा ये हम आप देखेंगे। तो एफ इक्वल टू आर। सबसे पहले जब भी कोई ऐसा डेरिवेशन आता है तो उसमें हमें क्या करना होता है? फर्स्टली ड्रॉ द फिगर। तो मैं आपको पहले भी बता दूं और पहले भी मैंने पिछले डेरिवेशंस में भी आपको बताऊंगा, मैं आगे भी कराऊंगा, पीछे भी बता चुका हूँ कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो आप पहले फिगर बनाएं, उसके बाद फिगर का डिस्क्रिप्शन जरूर लिखिए। डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है, उसके बाद फिर उसका प्रूफ करेंगे। इससे क्या होता है? क्वेश्चन भी बड़ा हो जाता है और क्वेश्चन का एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन माना जाता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन को या फिगर को थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं या कहीं पर करते हैं तो वो अनकम्प्लीट हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेप्स को आपने स्पेशली ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप इज फिगर, सेकंड डिस्क्रिप्शन एंड थर्ड।
तो ये हमारा फिगर बन गया है। इसका डिस्क्रिप्शंस मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, आप उसको नोट कर लेंगे। तो फर्स्टली एज शोन इन फिगर, कंसीडर MPN is a concave mirror, P is the pole of this mirror, ठीक है, and draw a principal axis passing through from the pole, F is the focal point of this mirror and C is the center of curvature. When a incident ray, अब इस इंसिडेंट रे का हम यहाँ पर नाम लिखते हैं AM, the incident ray AM incident at a point M of this mirror and after reflection passing through from the focus and normal draw from C. So CM is the normal of this mirror and I and R is the angle of incidence and angle of reflection of this mirror. Okay, and small f is the focal length of this mirror and R is the radius of curvature. तो ये हमारा इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो जो भी आप फिगर में देखते हैं उसको आपने यहाँ पर लिख देना है। अब हम इसको शो कर रहे हैं, तो हमें इसको प्रूफ कैसे करना है? देखिए, इसमें मैथमेटिकली भी हमें यूज करना है और साथ साथ में हमने इसको फिजिक्स का भी यूज करना है। तो आप देख रहे हैं कि जब भी मैथ्स में हमने पढ़ा है कि अगर टू पैरेलल रेज हैं, सपोज टू पैरेलल रेज हैं, दिस इज द प्रिंसिपल रे एंड दिस इज द इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अ लाइन कट ऑफ दिस पैरेलल लाइंस, अगर किसी दो पैरेलल रेज को कोई लाइन कट करती है, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, the two angles are equal to each other and what is the name of this angle? What is the name? So the angle of the name of this angle is alternate angle. ये I है तो ये भी I हो जाएगा, I equal to I. Firstly, when AM parallel to CP, AM क्या है? This is the incident ray and CP is the principal axis and CM cut these parallel lines. Then angle AMC इक्वल टू एंगल NCP, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि उसको I माना है तो इसको भी I मान लेंगे, तो एंगल I इक्वल टू एंगल I, क्योंकि ऐसा क्यों है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ओके, समझ आ रहा है सब? तो अल्टरनेट एंगल्स, तो ये तो हमारे इक्वल हुए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया। अब हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करें। अब आप देखो यहाँ पर हम फिजिक्स का यूज कर रहे हैं, एंगल I इक्वल टू एंगल R, बट एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये क्या है? लॉज है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो भी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है उसमें एंगल I इक्वल टू एंगल R है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, इट मींस ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो CM, इसको M ले लो, इसको लिख दो CMF, ये जो ट्रायंगल हम देखेंगे, सो ट्रायंगल CMF is an isosceles angle। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये आइसोस्केलस हो गया। आइसोस्केलस क्यों हो गया? क्योंकि इसके दोनों एंगल जो हैं इक्वल हैं, यानी I इक्वल टू R है। इसमें इट मींस इसके साइड के सामने की लाइन ये और इसके सामने की लाइन ये भी आपस में इक्वल है। तो आइसोस्केलस में क्या होगा? साइड भी इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल है, तो साइड भी इक्वल हो जाएंगे। अब ये हमने दोनों इक्वल प्रूफ कर दी है, ठीक है, यहाँ पर हमने ये प्रूफ किया। अब आप फोकस पे आइए। अब जब हम किसी सर्किल को यहाँ से बनाते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींचते हैं, ये सब क्या होते हैं? हमारे पैरेलल होते हैं, तो सॉरी इक्वल होते हैं, तो ये लाइन इक्वल है। अब हम थोड़ा सा फोकस पर चलें, तो फोकस से अगर हम इसको और इसको आपस में देखें तो ये भी एक तरीके से पैरेलल, मतलब सिमिलर ही होंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो एट ए पॉइंट F, FM इक्वल टू FP, फ्रॉम फिगर FM इक्वल टू FP, ये भी हमने इक्वल प्रूव करना है। तो यहां पर हमारी ये भी इक्वल हो गए,
अब FM जो है, यहाँ आप देख रहे हो कि FM जो है वो FC के इक्वल है और FM जो है वो FP के भी इक्वल है। तो FM इक्वल टू FP बट FM इक्वल टू FC। ये हमने अभी प्रूव किया है, ये अभी हमने प्रूव किया है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी जो अभी हमने C अकॉर्डिंग टू C के अकॉर्डिंग ली है वो भी ये है, और ये जो है अभी हमने प्रूव किया हुआ है यहाँ पर आइसोस्केलस के अकॉर्डिंग CMF के लिए। तो आप देख रहे हो कि दोनों में FM सेम है, तो FP इक्वल टू FC हो जाएगी। सो FP इक्वल टू FC। अब FP ये है, FC ये है, तो आप देखो FP और FC सेम है, इट मींस F इज द मिड पॉइंट ऑफ C। यहां से क्या प्रूफ होता है? सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ CP, यानी कि ये CP का मिड पॉइंट है। तो जब अभी C का मिड पॉइंट बन गया तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि FP जो CP है इक्वल टू 2 इंटू FP, यानी CP जो होगा वो FP को अगर हम डबल कर देंगे तो वो CP बन जाएगा। यानी CP जो पूरी डिस्टेंस है उसको अगर हम FP को डबल कर देंगे तो वो CP के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ CP को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? R2 इंटू FP को क्या है? F किया है, तो यहाँ पर CP इक्वल टू R, FP इक्वल टू F, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? R/2। ये शो करता है कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो F इक्वल टू फोकल लेंथ R रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड अपॉन 2। यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इसको स्टेप्स में लर्न कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप मैथमेटिकली है, सेकंड स्टेप जो है वो आपने दोनों को इक्वल करके प्रूव करना है और उसके बाद उसमें वैल्यू रख देनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 12th में भी आता है, 12th में भी कभी कभी ये डेरिवेशन में आपको करने के लिए आ सकता है। वापस द नेक्स्ट टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। यहाँ पर हम कुछ फिगर ड्रॉ करेंगे इमेज फॉर्मेशन की और उसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो यहां मैं कुछ फिगर ड्रॉ करूंगा और उन फिगर को ड्रॉ करके मैं यहां पर इमेज फॉर्मेशन शो करूंगा कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जिस भी पोजीशंस में रखा जाए तो उसकी इमेज फॉर्मेशन यानी इमेज कहां पर बनेगी। तो उसको हम बहुत ही सावधानी के साथ समझेंगे और देखेंगे, बहुत ही आसान है और उसमें हम रूल ऑफ रेगुलेशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रूल्स की, जो रूल्स इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल ये है कि सपोज कोई मिरर आपके पास है, चाहे वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, और इंसिडेंट रे उस पर इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू फ्रॉम द फोकस, तो वो फोकस से पास होकर के निकल जाएंगे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फ्रॉम द फोकस। एंड द सेकंड रूल, रूल नंबर 2, when the ray passing through from the focus, then after reflection it is parallel to the principal axis, ये principal axis के parallel हो जाएगी। तो अगर फोकस से पास होगी तो principal axis के parallel हो जाएगी। एंड नंबर 3, रूल नंबर 3, अगर ये C से पास हो रही है, सपोज दिस इज द C लाइक दिस, अगर कोई रे C से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज कम बैक एट द सेम पाथ, उसी पाथ पर वापस हो जाएगी, उसी पाथ पर चली जाएगी जिस पाथ से वो आई है, यानी इट इज द नॉर्मल। ये कंडीशन वहां अप्लाई होती है जहां पे नॉर्मल होता है, ये केवल नॉर्मल पर ही अप्लाई कर सकते हैं आप, तो नॉर्मल पे ये काम हो जाएगा। और एक लास्ट रूल है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, दिस इज द P
सपोज कोई रे पी पर पड़ रही है, सपोज एन इंसिडेंट रे फॉल्स एट पॉइंट पी पर फॉल्स हो रही है, देन रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल एट दिस पॉइंट आई इक्वल टू आर, तो उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आई इक्वल टू आर, जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से बाहर निकल जाएगी। तब जो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल का काम करेगा। तो ये हमारे पास 4 रूल्स हैं। 2 रूल्स तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर जो नॉर्मल का है और एक प्रिंसिपल एक्सिस का है। तो ये नॉर्मल का हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस का हो गया, ये फर्स्ट यानी फर्स्ट फोकस का हो गया, ये सेकंड फोकस का हो गया। तो इस तरीके से हम ये चारों रूलों को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहले जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा उसको हम यहां पर देख लेते हैं। सपोज दिस इज द कॉन्केव मिरर एंड द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर इमेज यहां पर रखा हुआ है, ये इंफिनिटी है और यहां से ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जब जितना दूर रखा होता है तो वहां से जो रे होती हैं वो पैरेलल आती है, तो रे जो है हमारी पैरेलल चल रही है। तो मैंने आपको रूल ऑफ रेगुलेशंस भी बताए हैं, तो वो क्या होगा, फोकस से पास होगा, इट मींस यहां पर बनेगी इमेज, तो फोकस पर बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी और डायमेनिस्ट बनेगी, बहुत ही छोटी। यहां पर हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, एट फोकस पॉइंट साइज और डायमेनिस्ट। डायमेनिस्ट मीन्स बहुत ही छोटी, जिसकी डायमेंशन ना हो, बहुत ही छोटी, पॉइंट साइज बहुत छोटा। तो एट फोकस पॉइंट साइज एंड डायमेनिस्ट ये कब होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां लेकर आ रहे हैं, यहां पर देखिए आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले आ गया है वो, यानी बियॉन्ड सी। तो अब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है, बियॉन्ड सी, यानी एफ, ये एफ है, ये सी है, यहां पर रख दिया है। ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी रख दिया है हमने, सी के बाहर है, अभी सी पर नहीं पहुंचा है। तब उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट रे, ये हमारी फर्स्ट रे है, ये रे हमारी पास हो रही है और ये रे फोकस से पास होती हुई सीधी निकल जाएगी इस टाइप से। यानी हमारा रूल नंबर 1 हो गया हमारा, when the incident ray parallel to the principal axis and after reflection passing through from the focus। अब हम सेकंड रूल लगा रहे हैं, सेकंड रूल में हम सी से पास करा रहे हैं, तो सी पर अगर कोई रे पास होती है तो वो क्या होती है, उसी पाथ पर वापस हो जाती है। तो इसको हमने उसी पाथ पर वापस कर दिया है, तो यहाँ पर ये पास होगी, यहाँ पर ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर ये बन जाएगी। तो ये ए बी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ए डैश बी डैश जो है हमारी इमेज है। तो आप इसकी इमेज को कहां देख रहे हैं, इसकी इमेज को आप सी एंड एफ के बीच में देख रहे हैं। तो द इमेज फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड है। यहां पर हम तीनों चीजें लिख देंगे। पहली चीज क्या लगाएंगे, बिटवीन सी एंड, फोकस कहां पर बन रही है हमारी इमेज, बिटवीन सी एंड एफ। नंबर 2 कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 3 स्मॉल साइज, स्मॉल साइज देन ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, क्योंकि देखो यहां से आपने पॉइंट साइज बनाई है, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब ये इमेज की थोड़ी साइज बननी शुरू हो जाएगी।
अब क्या कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके जा रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा हमारा, सी पर पहुंच जाएगा। तो एट पॉइंट सी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिया हमने, सी पर। अब देखिए सी पर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। यहां से एक रे पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। सपोज ये फोकस है, मैं नाप के नहीं बना रहा हूं इसलिए ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर फोकस है, जो दूसरी है वो पी से पास होगी और ऐसे कट जाएगी, सी पर ही बनेगी। अब ये मेजरमेंट नहीं है इसलिए आपको छोटा बड़ा लग रहा होगा, बट ये सी से पास होगी और सी पर ही बनेगी। तो ये सेम साइज की बनेगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सेम साइज। नाप के बनाओगे इसको तो आपका बन जाएगा सेम साइज। ये तो ऑब्जेक्ट की है, एट सी पर बन रहा है और रियल एंड इन्वर्टेड हो रही है। रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड एट सी एंड सेम साइज। ये कहां पर होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पर पहुंच जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं, नंबर 4। अब सी से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एफ है, इसके बीच में यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक तो एफ से पास हो रही है रे और एक रे पी से पास होती हुई आगे बढ़ जा रही है, यानी कि अब ये सी से बाहर निकल रही है। अब इस केस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज पीछे चल रही है। अब क्या होगा, ये अब बड़ी बन जाएगी ऑब्जेक्ट से। नंबर 1 कहां पर बन रही है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी कि सी के बाहर हो गई है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट केस क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट सी एफ पर चला जाएगा। तो एफ पर तो आपको मालूम ही है कि जब ऑब्जेक्ट एफ पर आ जाता है तो एक रे ऐसे जाएगी और एक रे पी से होती हुई सीधे निकल जाएगी, यानी ये पैरेलल हो जाएगी। तो अब जो है वो पैरेलल हो जाएगी, जैसे मैंने सेकेंडरी फोकस किया आपको डिफाइन किया था। तो इसमें क्या होगा, ये नंबर 5 का केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, एफ पर रखा हो। और ये कब था, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आ जाता है। अब एफ पर रखेंगे तो क्या बनेगा, इंफिनिटी पर। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जितनी भी इमेजेस इधर की साइड में बनती हैं सब रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं। एंड लार्जर, बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी बनेगी। अगर जहां तक की बनेगी तो लार्जर हो जाएगी। ठीक है, ये केस हो गए। अब इसके बाद एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें वर्चुअल होता है, बाकी सब ये रियल केसेस है। तो इसमें हमने कॉमन क्या है, हमारा रियल एंड इन्वर्टेड सब में होना है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा कॉमन हमने देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ रहा है इमेजेस पीछे की ओर बन रही है। लास्ट केस, केस नंबर 6 केस में हम देख रहे हैं कि अब जो है हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां जा रहा है, फोकस तक पहुंच चुका है। थोड़ा फोकस से आगे ले लीजिए, यहां पर आ गया है और यहां पर पी है, यानी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड पी पर ऑब्जेक्ट हमारा चला गया है। तो उस केस में क्या होगा, यहां से एक रे निकलेगी और फोकस से पास होकर के सीधी निकल जाएगी और एक रे जो है वो पी से पास होकर के ऐसे हो जाएगी। यहाँ पैरेलल थी, अभी फैल गई। अब यहां तो मीट नहीं करेगी, तो अब ये पीछे की ओर मीट करेगी। यहां पर मीट कर रही है, यहां पर हम इसको टच कर देंगे तो यहां देखेंगे कि ये कैसी बन रही है हमारी, वर्चुअल। इसको कहते हैं वर्चुअल, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, नंबर 2 वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड नंबर 3 कहां पर बन रही है, बैक साइड ऑफ द मिरर। बैक साइड ऑफ द, ठीक है। तो ये इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपका आज आपने लाइट के बारे में पढ़ा और देखा और पूरा डिटेल समझा।
तो आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपको सभी डेफिनेशंस, आपके पास बुक है एनसीईआरटी की, तो सभी जितनी भी डेफिनेशंस हैं इमेज फॉर्मेशन तक, उनको आपने नोट्स की फॉर्म में अपने यहाँ पर बनाना है। नोट्स की फॉर्म में आप उसको करेंगे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इतना काम आप करेंगे, तो कन्फ्यूजन्स, कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।